सब कुछ ठीक चल रहा था। टेडी का हिसाब किताब सही था, मन में सुकून था, पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। हाँ ट्रक ड्राइवर टेडी, नई डिलीवरी का अपडेट। टेडी, एक्सीडेंट हो गया। ट्रक बुरी तरह डैमेज है। मैं बुरी तरह घायल हूँ। कोई मदद नहीं कर रहा। ओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। मिल मालिक, तुरंत एक्सीडेंट साइट आओ, लोकेशन भेजता हूँ। जेसीबी ड्राइवर, मशीन लेकर जाओ अभी। टेडी ने एक साथ 3 काम किए। जेसीबी ड्राइवर को फोन और दवाई खाना लेकर गाड़ी में बैठ गया। एक पल भी बर्बाद नहीं किया। टेडी ने गाड़ी उड़ा दी। हर मोड़ पर बस एक ही ख्याल था, टेडी को कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट की जगह पहुंचकर टेडी के होश उड़ गए। ट्रक की हालत देखकर दिल गया। ड्राइवर टेडी अंदर फंसा था। मैं आ गया। मिल मालिक भी पहुंच गया। उसकी नजर अनाज पर गई, पर टेडी की नजर सिर्फ ड्राइवर टेडी पर थी। जेसीबी मशीन पहुंच गई और टेडी के इशारों पर मशीन ने ट्रक की बॉडी को सावधानी से काटना शुरू किया, 1-1 मिलीमीटर। मैन हूं, मत डरो, बहुत जल्दी निकल लेंगे। सबने मिलकर ट्रक की बॉडी खोली और एक एक करके ड्राइवर टेडी को बाहर निकाला। टेडी उसके साथ हर पल था। टेडी ने अपने हाथों से पट्टी की, दवाई दी, पानी भी, आंखें भर आई थी, पर हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। अनाज खराब हो गया, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट दोनों प्रभावित होंगे। तुम्हें अनाज की पड़ी है, यहाँ एक जान है। मेरा ड्राइवर ठीक हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अनाज की बात बाद में। और मिल मालिक चुप हो गया। जेसीबी को अनाज हटाने का इशारा किया और खुद ड्राइवर टेडी को सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाया। अस्पताल की तरफ निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही टेडी ने ड्राइवर टेडी को इमरजेंसी में भर्ती कराया। डॉक्टर से हर बात बताई, खुद दरवाजे पर खड़ा रहा। ऑपरेशन होगा, पैसे चाहिए। कब करोगे? आज, लेकिन पैसे एडवांस में। भाई थोड़े पैसे चाहिए अभी। हाँ इमरजेंसी चाहिए। टेडी ने एक पल नहीं सोचा, फोन उठाया और जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांग लिए। पैसे जमा किए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर उस छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया, अकेला, बस इंतजार करता हुआ। घंटों के इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। टेडी की जान में जान आई। मिल मालिक का फोन आया। इस बार आवाज में व्यापार नहीं था, इंसानियत थी। हाँ मिल मालिक। ड्राइवर टेडी, तुम कैसे हो? टेडी, ऑपरेशन सफल रहा है। डॉक्टर कह रहे रिकवरी अच्छी चल रही है। शुक्रिया। एक नौकर टेडी को अस्पताल में तैनात किया। पैसे दिए, हिदायतें दी और ड्राइवर टेडी के माथे पर एक पल हाथ रखकर टेडी बाहर निकल गया। ड्राइवर टेडी की देखभाल करके टेडी एक्सीडेंट की जगह पर वापस आया। ट्रक की हालत देखकर आंसू रोक नहीं पाया। मिल मालिक ने कहा, कोई पेनल्टी नहीं, ट्रक ठीक करो, ड्राइवर को सही करो, फिर माल भेजना। टेडी ने हाथ मिलाया, दिल भर आया। जेसीबी ने ट्रक को खींचा। टेडी की गाड़ी पीछे पीछे चली और धीरे धीरे वो टूटा हुआ ट्रक कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक कंपनी पहुंचे। मैकेनिक हैरान रह गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट। टेडी ने सब बताया और फिर एक जरूरी सवाल पूछा। सर्विस मैनेजर ने बताया, ट्रक 1 महीने पहले लिया है, 1 साल की वारंटी है, मरम्मत हमारी जिम्मेदारी है। टेडी की सांस वापस आई। दस्तावेज साइन किए, थोड़े पैसे दिए और जब बाहर आया, पहली बार उस दिन आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया कहा। जेसीबी ड्राइवर को शुक्रिया कहा, उसे वापस काम पर भेजा। आज उस मशीन ने और उस ड्राइवर ने एक जान बचाई थी। अस्पताल वापस पहुंचा। ड्राइवर टेडी होश में था। टेडी ने उसके पास बैठकर बस इतना कहा, पहले ठीक हो जाओ। अगली सुबह ड्राइवर टेडी को घर ले जाने की तैयारी हुई। टेडी खुद व्हीलचेयर पकड़कर चला, जैसे अपना कोई हो। फार्म पर पहुंचे तो सभी टेडी इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर टेडी को देखकर सबकी आंखें भर आईं। सबने मिलकर उसकी देखभाल की। दिन बीते, सभी ने मिलकर ड्राइवर टेडी की देखभाल की। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और एक दिन उसने खिड़की से बाहर झांककर मुस्कुराया। डॉक्टर ने घर आकर टांके निकाले और कहा, अब ठीक है। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, ड्राइवर टेडी ने शर्मिंदगी से बताया, नींद आ गई थी। टेडी ने कहा, अब ट्रक में हमेशा 2 ड्राइवर होंगे,
एक चलाएगा, एक सोएगा। ये गलती दोबारा नहीं होगी। और साथ में ये भी कहा, इसमें मेरी भी गलती थी। ये लंबी दूरी का अनुभव है। थकान से कैसे निपटते हो? मैं हमेशा सुरक्षित रोक चलता हूँ। नींद आए तो क्या करोगे? ट्रक रोक कर सो जाऊंगा। शेड्यूल से सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। बस नौकरी पक्की। ट्रक कंपनी पहुंचे और ट्रक देखकर टेडी की आंखें चमक उठी। बिल्कुल नया जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों ड्राइवर ट्रक लेकर निकले। पहले आप दोनों ठीक, फिर डिलीवरी। और ट्रक रवाना हो गया। फार्म पर ट्रक में अनाज लादा, वजन हुआ, स्लिप मिली और अब बारी थी मिल मालिक को माल भेजने की। अब माल मत भेजो, हमने दूसरे से ले लिया। ठीक है, हमारे पैसे भेज दो। टेडी का गुस्सा उबला। मिल मालिक भाई, ठीक है, हमारे पैसे भेज दो। हाँ जी, टेडी बोल रहा हूँ। मेरे पास ताजा अनाज है, ट्रक लोडेड है, 50 क्विंटल। एक परमानेंट ट्रांसपोर्टर हो। डील हुई और तुम हमारे परमानेंट ट्रांसपोर्टर का दर्जा। ट्रक नई मिल की तरफ रवाना हुआ। टेडी ने नोटबुक में लिखा, नई मिल परमानेंट। बेहतर दरवाजा खुला। पहली बार उस दिन टेडी बस बैठ गया, कुछ नहीं सोचा, बस महसूस किया कि जो हुआ उसमें भी कुछ अच्छा था। जेसीबी की किस्त का फोन आया। हाँ, बोल रहा हूँ, किस्त 15 तारीख को है। ठीक है, धन्यवाद। टेडी ने हिसाब लगाया, पैसे थे, उसी वक्त भर दिए और नोटबुक में टिक लगाया। शाम को टेडी अकेला खेत में घूमा, रुका, सोचा, फिर नोटबुक निकाली। अभी और बढ़ना है, अभी और बहुत कुछ करना है। टेडी आगे क्या नया बिजनेस खोलेगा? क्या कोई नई मुश्किल आएगी? क्या ड्राइवर टेडी दोबारा ट्रक चलाएगा? सब जानने के लिए पार्ट 7 देखें। वीडियो लाइक करें, चैनल फॉलो और भी